बीएलए का टूटा कहर, पाक से छिन गया शहर। सुराब में बीएलए का धावा, शहर पर कब्जे का दावा। हिंसा और आगजनी, लाचार पाक आर्मी। बलूच की जंग आजादी, मुनीर की नींद उड़ी। पाकिस्तान के आका शहबाज शरीफ और जिहादी फील्ड मार्शल मुनीर भले ही खुद को 30 मार खान समझे, लेकिन सच्चाई यही है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से फिसलता जा रहा है, जिसकी तस्दीक की तस्वीरें कर रही हैं। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी भी यह दावा करती है कि उसने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान के अहम सुराब शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शहर के पुलिस स्टेशन की चौकी, यहां तक कि बैंकों और सरकारी इमारतों पर भी बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जयंत बलोच ने एक बयान जारी कर कहा, हमारे लड़ाके सुराब में स्थित महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। इसके साथ ही क्वेटा कराची हाईवे और सुराब गद्दर रोड पर नाके लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सामने आए वीडियो में सुराब शहर से काले धुएं के गुबार और आग की लपटें उठती दिखी, तो कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके सुराब शहर की सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस और सुरक्षा बलों को वहां से खदेड़ दिया गया। न गोली चली, न प्रतिरोध दिखा। पाकिस्तान की सरकार और मुनीर की सेना बस देखती रह गई। बीएलए का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना और पुलिस को झड़प के बाद शहर से खदेड़ दिया। इस हमले के दौरान एक एसएचओ को मारने और पुलिसकर्मियों से हथियार छीनने का दावा भी किया गया। इतना ही नहीं, इस हमले के बाद बीएलए ने सुराब और आसपास के इलाकों में अहम सड़कों जैसे क्वेटा कराची हाईवे और सुराब गदर रोड पर नाकेबंदी कर दी। सुराब, क्वेटा और कराची को जोड़ने वाले अहम नेशनल हाईवे NH-65 पर स्थित है। ये इलाका न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि बलूचिस्तान में सरकार की रसद और प्रशासनिक सप्लाई लाइन का अहम हिस्सा है। अब जब विद्रोहियों ने सुराब का नियंत्रण अपने हाथों में लिया है, इसका मतलब है कि कराची और क्वेटा के बीच सरकार की पकड़ में सेंध लग चुकी है। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान अब अपने ही मुल्क में अपने लोगों से हार रहा है। संगठन के प्रवक्ता जयंत बलोच ने बयान जारी कर कहा, उनके लड़ाके अब सुराब में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सरकारी संस्थानों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया है। इस दौरान कई सरकारी वाहन भी आग के हवाले कर दिए गए और कुछ अधिकारी बंधक बनाए गए। बीएलए के लड़ाकों ने पुलिस वाहन पर भी हमला किया, जिसमें कैदियों को जेल से क्वेटा लाया जा रहा था। उन्होंने कम से कम 10 कैदियों को छुड़ाकर 5 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को चेतावनी देने में व्यस्त थीं, वहीं बलूच लड़ाके चुपचाप पाकिस्तान के अंदर शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। सुराब पर कब्जा महज एक ट्रेलर है और इस्लामाबाद के लिए सीधा चैलेंज भी कि अब हम सिर्फ पहाड़ों में नहीं, तुम्हारे शहरों में भी हैं। बलूच लड़ाकों के इन दावों के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां दोनों पर सवाल उठने लगे और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ये सारे दावे अगर सच हैं तो बीएलए की कार्रवाई पाकिस्तान की सेना, आर्मी चीफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुराब पर कब्जा करके बलूच ने अपनी आजादी का ऐलान एक तरीके से कर दिया है और पाकिस्तान की नाक में दम करने का काम किया है और नाक के नीचे से निकालते हुए कैसे सुराब पर कब्जा कर लिया और अब जगह जगह हाईवेज पर बलूच विद्रोही तैनात हैं इस कोशिश के साथ में कि कहीं कोई यहां परिंदा भी पर ना मार सके। आपको मैप के जरिए भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से सुराब पाकिस्तान में किस जगह पर है और सुराब पर कब्जे का मतलब क्या है। ये जो मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं, इसमें ठीक बीच में जो लाल घेरे में आपको दिख रहा है वो है सुराब। सुराब अब इन अलग अलग जो शहर हैं उनसे इनकी दूरी देख लीजिए। क्वेटा से महज कुछ दूर है सुराब। यहाँ ऊपर नौशिकी आपको दिख रहा है, कलात आपको दिख रहा है, खारन आपको दिख रहा है, बासिमा दिख रहा है, खुजदार आपको दिख रहा है। इन सभी शहरों की जो अलग अलग खबरें अभी तक आप सुनते आए थे, उन्हीं के बीचों बीच में यहाँ पर बसा हुआ है सुराब और इसी सुराब पर बलूच विद्रोहियों ने बिना किसी मशक्कत के कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ किसी के जरिए कोई विरोध नहीं हुआ। पाकिस्तानी पुलिस जो यहाँ पर तैनात नजर आ रही थी वो भी बस तमाशा देखती रही। यहाँ पर बलूच विद्रोहियों ने न सिर्फ कब्जा किया है बल्कि ये सीधा संदेश भी दे दिया कि जो उनके रास्ते में आएगा वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इसके बड़े राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक कदम और बलूचों ने आगे बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं लंबे वक्त से बलूचिस्तान में आजादी की जंग चल रही है, संघर्ष चल रहा है और ये जो दशकों की जंग है अब ये निर्णायक मोड़ पर जा रही है, ऐसा बलूच विद्रोही दावा कर रहे हैं। यहाँ सुराब पर कब्जा कर लेना और साथ ही साथ ये इंश्योर करना
कि कोई बाहरी इंसान यहां तक आ ना पाए। पाकिस्तानी फौज से नफरत पहले से है। पाकिस्तानी पुलिस को भी खदेड़ते हुए यहां पर बलूच विद्रोही नजर आए हैं और सुराब पर कब्जा मतलब क्वेटा से सीधे तौर पर काट देना, यानी कि पाकिस्तानी फौज या पुलिस वहां ना जा पाए और बलूचिस्तान पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए, जो अभी तो नजर आ ही रहा है। जिस तरीके से ये सभी अपडेट्स नजर आ रहे हैं, उस बीच आप सुराब शहर को लेकर जानिए। बीएलए ने 3 घंटे के अंदर अंदर ये सब कुछ किया। शाहवानी चौक पर वहां पर पहुंची, 3 घंटे में बैंक, पुलिस स्टेशन, डीसी ऑफिस समेत पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा तो हो गया है। शाहवानी चौक पर बीएलए ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला किया और उनके हथियार भी छीन लिए और यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई, पूरी तरह से यहाँ ये कहिए कि सरेंडर कर दिया। नाल इलाके में बीएलए ने सरकारी समर्थित जो शांति सेना है उसको भी यहां से खदेड़ते हुए नजर आए। कटकोचा में 20 मिनट तक पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया, पुलिस वाले वहां से भी भाग खड़े हुए। बीएलए ने 3 घंटे के अंदर अंदर अगर सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आगे क्या कुछ बीएलए के जरिए हो सकता है। डीसी ऑफिस समेत पूरे शहर को पूरी कंट्रोल में ले लिया है बीएलए ने और यहाँ आजादी की घोषणा भी बीएलए के जरिए हो गई है। सुराब शहर में ये सब कुछ 3 घंटे के अंदर हो जाना, यानी यहाँ हौसले और ज्यादा बीएलए के बढ़ गए हैं। और ये जो 3 घंटे के अंदर अंदर पुलिस वालों को खदेड़ा है बीएलए ने, उसके बाद बढ़े हुए हौसलों के साथ अब जगह जगह तैनाती की खबर है, यानी कि अब पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, बलूचों के हमलों में एडीसी हिदायत यहाँ बुलेदी की मौत हो गई है। क्वेटा कमिश्नर ने बुलेदी की मौत की पुष्टि भी कर दी है। डीसी ऑफिस पर कब्जे के दौरान ही बुलेदी की मौत हुई है। बुलेदी ने हमला करने का प्रयास यहां पर किया था, बीएलए ये भी बता रहा है। साथ ही बीएलए ने कहा कि कमरे में बंद किया, दम घुटने से बुलेदी की मौत हो गई। ये जो सुराब शहर पर कब्जा किया है, डीसी ऑफिस पर कब्जा किया है, यहीं इसी कब्जे की कोशिश के दौरान ही दम घुट गया बुलेदी का और कमरे में बंद किया था, ऐसा बीएलए की तरफ से यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से दावा किया गया है कि कमरे में बंद किया था, दम घुटने से बुलेदी की जान चली गई। एडीसी हिदायत, बुलेदी की मौत हो गई है। इस पूरी कार्रवाई में क्वेटा कमिश्नर ने बुलेदी की मौत को लेकर पुष्टि भी कर दी है। यहाँ पाकिस्तानी सरकार को समझ नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान के इन हालातों से निपटे कैसे, और अब बेदम नजर आ रही है पाकिस्तानी फौज भी और पाकिस्तानी पुलिस भी। अगला कब्जा कहां होगा? क्या ग्वादर होगा, क्वेटा होगा, रावलपिंडी होगा? ये सवाल लगातार बने हुए हैं और यहाँ सुराब पर कब्जा हो जाना ये बलूचों के हौसले को और ज्यादा बढ़ा रहा है। मेरे साथ में बात करने के लिए अहमर मस्ती खान जी जुड़ गए हैं, जो कि बलूच एक्टिविस्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले अहमर मस्ती खान जी, आज तो आपके लिए अच्छी खबर है, यहाँ बलूचों के कदम बढ़ते हुए और सुराब शहर को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। क्या समझे, आजादी अब दूर नहीं? जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया रचना जी। हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी कामयाबी हुई है, ये कामयाबी तो अब होती जाएगी। मुझे ये सुन के बहुत खुशी होती है। आज सुबह ही मैंने वहाँ बलूचिस्तान फ़ोन करके पूछा तो एक शहर जो है, मिसाल के तौर पर तुर्बत शहर मकरान में, उसके अंदर जो है तकरीबन कम से कम हमारे 12,000 फ्रीडम फाइटर हैं एक शहर में। तो हमारे अब जो तादाद है नौजवानों की, वो हद से ज्यादा आगे निकल चुका है। पाकिस्तान के फौज की बस की बात नहीं है कि बलूचिस्तान के आज़ादी के इनकलाब को किसी तरीके से भी वो रोक पाए। आपको शायद इल्म है कि कल के दिन ये फील्ड मार्शल जो हैं खुद बन्नफ्स नफीस क्वेटा शहर में, जो कि 120 मील दूर है सुराब से, वहां मौजूद थे। और ये किस किस्म का फील्ड मार्शल है, आपके आगे है ये बात कि ये उससे 120 मील दूर थे और उनका शहर जो है बलूचिस्तान के आज़ादी पसंदों के हाथ में था। और आज के दिन यही जो जनरल हैं अपने ही हाथ से बनाए हुए वजीर आजम के साथ क्वेटा गए हुए हैं और वहां पे इन्होंने जरगा बुलाया है। इन जरगा में सारे के सारे पंजाबी आए गए हैं। बलोचों का जरगा है। बलोच का कोई एक अच्छा आदमी भी, कोई बड़ा आदमी, कोई भी नोटेबल, कोई जो है सियासी लीडर, कोई भी नहीं है। और ये अपने पंजाबी जो है लाहौर से आए हुए, रावलपिंडी से आए हुए, ये अपना जरगा बुला रहे हैं। अच्छा, इनकी देख लें, इनकी सोच देख लें कि हमारी आज़ादी की तहरीक को
ये कह रहे हैं ये फितना अल हिंदुस्तान है। भैया आप क्यों ये बात कबूल नहीं करते हैं कि ये सबसे बड़ा फितना पंजाबी अफवाज है, ये पूरे इलाके के लिए फितना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना हमारे बड़े भाई को, नरेंद्र मोदी को, जब उन्होंने कहा सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरा गोली तो है ही। हमें बहुत खुशी हुई इस बात पे। तो इसी तरह हमारे भी गोली जो है तैयार हैं इनको जन्नत के लिए पहुंचाने के लिए। ये हार चुके हैं बलूचिस्तान में, इनको बलूचिस्तान से कुछ नहीं मिलेगा, इनको सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिलेगी, इनको बर्बादी मिलेगा। मेरा तो अपने बलूचों से ये कहना है कि सिर्फ इनको बलूचिस्तान में शिकस्त ना दें, बल्कि इनके घरों तक जाएं। पिंडी में, इस्लामाबाद में हमारे पास थोड़े से अच्छे हथियार हो। रचना जी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, हमारे बलोच इंतहाई बहादुर लोग हैं। ये इनके यहाँ पिंडी और इस्लामाबाद में तो कोई शक नहीं है। वहां तो सिर्फ पुरुष ही क्या, वहां तो महिलाएं भी क्या हौसला रखती हैं और कैसे बहादुरी दिखाती हैं, वो तो हमने अलग अलग तस्वीरों में देख लिया। हालांकि उन आवाजों को दबाने की कोशिश तो हर तरीके से हो रही है। असाना सर, अभी जो अहमद मस्ती खान जी कह रहे थे कि यहाँ हिंदुस्तान की तरफ से जो बार बार चेताया जा रहा है पाकिस्तान को कि गोली का जवाब गोले से होगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, थमा नहीं है, इन सब हालातों के बीच में जो पाकिस्तान में अंदर खाने हो रहा है, देखिए बलूचिस्तान में तो अभी एक नया अपडेट आ गया, सुराब शहर पर कब्जा। अभी 2 दिन पहले ही खबर थी कि पीओके में टीटीपी दाखिल हो गया है, वहां फौज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जो हालात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर, वहां तालिबान और पाकिस्तानी फौज युद्ध जैसी स्थिति में अभी लड़ रहे हैं, या फिर टकराव जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्या इन सब सिचुएशन को देखते हुए भी बलूच लोगों ने समझा कि बिल्कुल करेक्ट टाइम है, कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि उधर भारत भी तैयार बैठा है कि एक गलती पाकिस्तान करेगा तो भारत आगे बढ़कर कार्रवाई करे? बिल्कुल सही टाइम है। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने को पैनलिस्ट को कि एक बहुत अच्छा मौका है और एक शहर आपने जीता है। एक एक शहर करते ही महाराणा प्रताप ने पूरी अपना पूरा राज्य जीता था। तो जाहिर है कि बलूचिस्तान भी इसी मुताबिक आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अभी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल साफ नजर आ रही है। और जो फील्ड मार्शल हैं, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। अब ये फील्ड मार्शल अपने आप को अपनी बर्बादी का जश्न मनाया है इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, और अब वही बर्बादी जो है अभी और आगे बढ़ेगी। इसी से बचने के लिए तो उन्होंने ये पहलगाम अटैक कराया था, लेकिन अभी ये उससे वो बच नहीं पा रहे हैं और ज़्यादा अभी मुसीबतें आने वाली हैं। जाहिर है कि अभी अगर बलूचिस्तान में वो कुछ मुकाबला करना चाहते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला करना चाहते हैं तो कुछ फौज उन्हें भारत की तरफ से हटानी पड़ेगी। लेकिन अभी उनकी मुसीबत ये है कि भारत में भी मॉक ड्रिल चल रही है, तो उन्हें आइडिया नहीं है कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है भारत की तरफ से। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ बोला है कि अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक पॉज हुआ है। अभी देखते हैं कि बड़ी आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक, यानी कि मई 7 से पहले सारे के सारे पाकिस्तानी लीडर बड़ा हवा में बोले जा रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम बम फोड़ देंगे वगैरह वगैरह। 7 तारीख के बाद एक आदमी की मुंह से एक बार भी न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि सारे के सारे सबको ये लग रहा है कि हमारे एयरफील्ड में न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास में अगर वो लोग बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं मुंह खोलूंगा और पता चला मेरा न्यूक्लियर फैसिलिटी ही उड़ गई, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो जो एक कोशिश कर रहे थे पूरे विश्व को डराने की कि जी मैं तो न्यूक्लियर बम वाला आदमी हूँ या देश हूँ और मेरे को तो इंडिया कुछ नहीं कर सकता, वो इंडिया ने सब कुछ करके दिखा दिया। दूसरी चीज ये हल्ला कर रहे थे कि अगर हमारा पानी रुकेगा तो लड़ाई होगी और हम जाके उसकी खून की नदियां बहेंगी। अब भारत ने सीधा सीधा चैलेंज दिया हुआ है कि भैया पानी तुम्हारा रोक दिया, अब जरा दिखाइए आप उनकी नदियां बहा के और नेक्स्ट एक्शन करके, उसके बाद में हम अभी इसीलिए मॉक ड्रिल कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपका अच्छे से खबर ली जा सके। जिस तरीके तो ये से दोनों चीज जी। तो ये चीजें जो हैं ये साफ संदेश दे रही हैं कि
जिसे बोलते हैं एक बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के कुछ अपने कई हिस्सों में टूटने की तैयारी बिल्कुल साफ नजर आ रही है, और ये साफ साफ हम देख पा रहे हैं। और ये जो गलती है ये खुद पाकिस्तान कर बैठा है और इसीलिए अब टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन अहमद वसी खान जी, कमाल की बात तो ये हो गई कि मैं 3 घंटे के अंदर सुराब शहर पर कब्जा हो गया, ना पुलिस कुछ कर पाई, ना फौज कुछ कर पाई, और अब यहाँ देखते ही देखते बलूचों ने पूरी तरह से कंट्रोल में सिचुएशन ले ली और अब जगह जगह तैनाती है कि कोई भी बाहरी यहाँ पर दाखिल ना हो जाए, किसी भी तरीके से आवाज ना उठाए। अगर 3 घंटे में एक शहर पर कब्जा हो गया तो क्या लग रहा है अगर इसी तरीके से कदम आगे बढ़ते हैं तो कब तक मिल जाएगी आजादी? आजादी की देखें टाइम टेबल तो किसी के पास नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमारे अवाम ने फैसला कर लिया है कि हम इनको शिकस्त देंगे। अब हम इनको जल्दी शिकस्त दे पाएंगे अगर हमारे दोस्त, हमारे भाई जो भारत में बैठे हैं वो हमारा साथ भरपूर तौर पे दें। देखें, ये जो है ना, इस काम को हम अमेरिका, बरतानिया, इन गोरों के तरफ तो देखते ही नहीं हैं, क्योंकि इन गोरों ने ही यही जो मनहूस मुल्क बनाया है। अब हम इनके तरफ नहीं देखते हैं। देखें, ये अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये आपको नजर आया ना, ये ट्रंप जो है, ट्रंप जो जिनका नाम मैंने प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर रखा है, ये जो है इंडिया और पाकिस्तान को एक जैसा पेश कर रहे थे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि ये जो पाकिस्तानी फ्रॉडिये हैं, इन्होंने एक शख्स जो है जिनका नाम बिलाल बिन साकिब है, वो उसके थ्रू ये ट्रंप के जो खास दोस्त हैं स्टीव विटकॉफ, जो इनके सफीर हैं, उसके बेटे जैक वुडकॉफ, वो वर्ल्ड लिबर्टी जो बिटकॉइंस, उनके साथ मिलके जो जिन लोगों को सजा याफ्ता लोग हैं, सजा याफ्ता चैन पिंग जाओ, इनको सजा हुई थी वो, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि एक जो जिसको कि 25 साल सजा हुई है, सैम बैंकमैन फ्राइड, वो भी इस शख्स बिलाल बिन साकिब के साथ इन्होंने आके जो है, आप देख लें कि ट्रंप ने पहले मर्तबा 2018 में इनकी $300 मिलियन की माली इमदाद फौजी बंद कर दी थी, और अब के बाद इन्होंने ये फौरन से पेशतर इनको दे दिया। तो इनको सिर्फ ट्रंप से थोड़ा सा सपोर्ट हो रहा है इसी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के वजह से, और इनका जो सबसे बड़ा बाप है वो तो चाइना है। और इनको देखें, एक और मुल्क जो है बहुत मुश्किल वाला है, वो बरतानिया है। बरतानिया में आप देख लें कि बरतानिया के फौज ने आज तक भी अपने जो है एक्स पे जो है इस फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाई हुई है एक्स अकाउंट पे, आप देख लें। ये है। अच्छा, वो जो एर्दोगान साहब है, उनका नाम तो मैंने फ्रांसीसी उंगल पकड़ रखा है। वो फ्रांसीसी उंगल पकड़ के अपने आप को खलीफा समझ रहा है। ये जो कुछ भी कर लें, देखिए हमारे ग्राउंड पे हम लोग हैं, हम बलूच हैं, हम इनको शिकस्त देंगे। हमें थोड़ी बहुत इमदाद की जरूरत है, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इसमें जो है। देखिए, आपके लोकसभा में अखंड भारत का नक्शा लगाया हुआ है ना, वो अखंड भारत को हम चाहते हैं कि हकीकत बने, लेकिन अखंड भारत बनने के लिए सबसे पहले बलूचिस्तान की आजादी लाजमी है। इसको आप लोग मेहरबानी करके लाजिम हमारे साथ दें और हम इनको शिकस्त फाट देंगे। पूरी दुनिया देखेगी जिस तरीके से ये जो इसलिए ये कह रहा है कि फितना हिंदुस्तान, जो असल में फितना पंजाबी फौज है, इसका फितना को खत्म हम करके रहेंगे। और देखें, मुझे गिला ये है कि 77 साल तक हिंदुस्तान के अवाम ने इस बात में इंटरेस्ट नहीं लिया कि इस जो नाकारा मुल्क है, इससे हमको इसके टुकड़े होने चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज कुछ अवाम में हिंदुस्तान की, उनके लीडरशिप में ये बात आ गई है कि भाई जब तक ये मुल्क इस तरह रहेगा, ये हिंदुस्तान के अवाम को चैन सुख से रहने नहीं देंगे। अच्छा, आपने अखंड भारत का जिक्र भी कर दिया और आपने कह दिया कि अगर अखंड भारत का सपना पूरा होना है तो पहले बलूचिस्तान का आजाद होना जरूरी। बलूचिस्तान को लेकर अगर हम जिक्र कर रहे हैं और आज हम ये एक बड़ा कदम बीएलए का बता रहे हैं कि सुराब शहर पर कब्जा, ये सुराब शहर ही क्यों चुना गया, इसके मायने क्या हैं अहमद जी? ये क्योंकि स्ट्रेटेजिक शहर है जी, देखिए बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये यहाँ से सारे हाईवे गुजरते हैं। हाँ। और एक तो ये था, दूसरा ये कि ये जो मौसूफ जो फील्ड मार्शल हैं, ये क्वेटा में बैठे हुए थे, तो इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या था कि इनको हम बताएं
कि आप जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1500 हैं, हम 1500 नहीं हैं, हम हजारों के तादाद में हैं। हमारा हर एक बच्चा बच्चा कट मरेगा, बलूचिस्तान बलोचों का रहेगा और पंजाबी जिहादियों को शिकस्त फाश होगी। आप देख लें, इनमें कोई इंसानियत है? इनमें कोई रत्ती भर की इंसानियत नहीं है। ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम फिलाना हैं। आप क्या हैं? आप इंग्रेज के गुलाम हैं, आप चाइना के बेकारी हैं, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। आपको हिंदुस्तान से दुश्मनी है, आपको हमसे दुश्मनी है, आपको अफगानों से दुश्मनी है। हम सब तीनों मिलकर भाइयों के तरह, बहनों के तरह मिलकर इनकी पिटाई लगाएं, तब मजा आएगा। अस्थाना जी, जिस तरीके से बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ, ये जो अलग अलग बलूच संगठन है, ये आगे बढ़ रहे हैं, और अगर सुराब शहर पर कब्जे की खबर के बीच में खबर ऐसी आई कि पुलिस वालों ने कोई विरोध नहीं किया, पुलिस वालों पर हमला भी हो गया, उनसे हथियार भी छीन लिए, इस बीच बुलेदी की मौत की खबर भी मिल गई, तो क्या समझे, क्या पुलिस को ये समझ में आ गया है कि लड़ना भिड़ना या संघर्ष करना खराब है, सरेंडर करो और साइड से निकल जाओ? और क्या फौज भी आगे ऐसा कर सकती है? बिल्कुल। इसका मतलब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं ये जानती है कि बलूची लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है, और ये जो सैलाब आया है एक रिजेंटमेंट का, इस सैलाब के आगे हमारा टिकना मुश्किल है। इसलिए बेटर है कि आप सरेंडर करो और एक साइड हो जाओ, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा आप देखेंगे कि उसी मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री के लिए भी, अगर देखिए कोई भी मिलिट्री इन इलाकों में बिना पब्लिक सपोर्ट के सक्सेसफुल नहीं हो सकती। वो बात दूसरी है कि पाकिस्तानी एक ऐसी नकारा मिलिट्री है जो अपने एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर देगी बलूचियों के ऊपर, जो कि एक्चुअली होना नहीं चाहिए अपने, अगर वो उन्हें ये मानते हैं कि बलूचिस्तान हमारा है। अब वो बात दूसरी है कि अब ये माने कि बलूचिस्तान हमारा नहीं है और उसके बाद एयर स्ट्राइक करें, तो उस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक उम्मीद है कि बलूची रिजेंटमेंट ये आगे बढ़ेगा और बलूचिस्तान जाहिर है कि कभी ना कभी आज़ाद होगा। जहाँ तक भारत के सपोर्ट का सवाल है, मैं अपने वो पैनलिस्ट को बताना चाहूँगा, पहले भी उनसे बातचीत हुई है कई और चैनलों पे, तो दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो मैं पहले शायद बता नहीं पाया हूँ। पहली चीज़, आपने एक बार कहा था कि जी हमें वो 93,000 जो सरेंडर हुए थे वो हथियार हमें दे दीजिए। तो ऐसा है कि वो हथियार तो अभी म्यूजियम में हैं, वो तो बहुत खराब हो गए हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे विचार से नए हथियार आप मांगिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहली बात। दूसरी चीज, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। हाँ, दूसरी चीज, जहां तक पब्लिक सपोर्ट का सवाल है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का सवाल है, मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने कई डिबेट्स ऐसी की हैं जिसमें बलूची लीडर्स भी थे, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो ये है इसकी कि हमें एम्बेसी खोलनी है दिल्ली में, ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट आप एमईए को एक बार पहले भेजिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। हालांकि पिछले दिनों ऐसा था, बलूच नेता ने ये रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, चूंकि अब मुझे वाइंड अप करना है, अमर मस्ती खान जी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए आपका कोई संदेश है क्या अभी के लिए? भाई देखें, हम भारती और बलोच बहन भाई, ये पंजाबी जहादी कहाँ से आए? हम चाहते हैं कि भारत और बलूचिस्तान के लोग हमेशा आपस में बहन भाइयों की तरह रहें और हम इन पंजाबी जिहादियों को शिकस्त दें।